नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्ले जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 27 फरवरी और 27 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जीके जिससे जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। सारे प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। तो आज का जो पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि मिताली राज कौन से खेल से संबंधित है, तो मिताली राज की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका क्रिकेट से है, तो इसका राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। इसके अलावा भारत की मिताली राज महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 7,000 करियर रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह कौन से खेल से संबंधित है। जी हाँ, दोनों क्वेश्चन पूछा गया था और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ये नहीं कि दोनों एक ही में प्रश्न पूछा गया था, दोनों अलग अलग पूछा गया था। तो जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे तो इसका भी संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। ठीक है। जसप्रीत बुमराह एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो खेल के सभी प्रारूपों में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 में जो आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक अब तक, ठीक है, मतलब 24 तारीख तक, अब ये आगे भी मिलेगा, लेकिन 24 तक का जो पीडीएफ है अपडेट किया जा चुका है। अगर पीडीएफ को आप अगर लेना चाहते हैं, 350 प्रश्नों के साथ पीडीएफ को तैयार किया गया है, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी शामिल किया गया है। इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको वहाँ पर पीडीएफ है जो कि मिल जाएगा। ठीक है। तो जो भी लेना चाहते हैं आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 के अनुसार बात करेंगे बिहार राज्य के कुल साक्षरता दर का, तो वो साक्षरता दर है आपका 61.80%। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 68.80%। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर आपका बात करेंगे तो 71.0% है। महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो 51.50% है। और देश की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 74.0% है। और देश में भी पुरुष की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 82.14% है। और महिला की बात करेंगे तो 65.46% है। अब आप कहिएगा कि बिहार का ही क्यों पूछा गया था, तो बिहार का इसलिए पूछा गया था कि बिहार है जो कि पूरे भारत में साक्षरता के मामले में सबसे निचला स्तर पर है, यानी कि निचला स्थान पर है। ठीक है। केरल से भी पूछा जाएगा। केरल का जो साक्षरता दर है आपका एग्जैक्ट बात करेंगे तो 93.91% है, लेकिन आपका ऑप्शन में लमसम में आ गया तो 94% देखने को मिलेगा। अगला है कि राष्ट्रीय आय को कैसे निकाला जाता है, इसका सूत्र क्या है, ये पूछा गया था। तो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इनकम को निकालने के लिए C+I+G प्लस X माइनस M, जहाँ पर C आपका खपत होगा यानी कि कंजप्शन होगा। I की बात करेंगे तो कुल निवेश पे यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। G की बात करेंगे तो सरकार के द्वारा किया गया खर्च होगा। और X की बात करेंगे तो निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट होगा, तथा M की बात करेंगे तो आयात यानी कि इम्पोर्ट को संदर्भित करता है। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि ई श्रम कार्ड या आई श्रम पोर्टल है जो कि कब लागू किया गया था। तो ई श्रम पोर्टल की बात करेंगे तो इसे आपका लागू किया गया था 26 अगस्त 2021 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 अगस्त 2021 हो जाएगा। ये सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगार तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है। अगला है कि डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है। तो डांडिया की बात करेंगे तो लोकप्रिय नृत्य कहाँ का है, तो गुजरात का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात हो जाएगा। इसे डांडिया रास या रास के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र पर्व के दौरान इसे किया जाता है। ये नृत्य राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। इसके अलावा डांडिया के अलावा आपका गरबा भी है, टिप्पणी भी है, और आपका जुरियन भी है, भवई भी है। ये सभी लोक नृत्य आपका गुजरात से संबंधित है, जिसमें से लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट, टिप्पणी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गरबा भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हरियाणा की बात करेंगे तो फाग है, झूमर है, डीएफ है, धमाल है, लूर भी शायद आज के शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है। इसको हम प्रश्न में शामिल नहीं किए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में शामिल कर दिए हैं। तो लूर भी आपका हरियाणा संबंधित है, गुगा नौमी भी हरियाणा से है, गगोर भी हरियाणा से है, खोर भी हरियाणा से है। राजस्थान की बात करेंगे तो गणगौर हो जाएगा, झूलन लीला हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, झुमा हो जाएगा, चक्री हो जाएगा, सुसनी हो जाएगा, कालबेलिया हो जाएगा। ये सभी का संबंध राजस्थान से है। महाराष्ट्र से बात करेंगे तो नकटा हो जाएगा, लावनी हो जाएगा, लेजिम हो जाएगा, कोली, गफा, ये सभी का संबंध महाराष्ट्र से है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो काठी हो जाएगा, ढल्ली, बाल, कीर्तन, महल, ये सब इन सभी का संबंध पश्चिम बंगाल से है। पंजाब की बात करेंगे तो गिद्दा, भांगड़ा, डफ, नैक्कल, ये सभी का संबंध आपका पंजाब से है। अगला है कि राज्यपाल का शपथ किस आर्टिकल में आता है। तो राज्यपाल के शपथ प्रतिज्ञान की बात करेंगे तो अनुच्छेद 159 में इसका जिक्र किया गया है। राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का जो उच्च न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ दिलाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो भी अगर भारत में अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को शपथ दिलाना है तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जो कि उनको शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा जो एक राज्यपाल होता है सरकार के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर कार्यकारी होता है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपका आएगा। अगला है कि भारत में संविधान सभा का चुनाव डैश में हुए थे। संविधान सभा का चुनाव की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका जुलाई 1946 हो जाएगा। जुलाई 1946 में आपका राज्यपाल का चुनाव होता है और किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। शुरुआत की बात करेंगे तो 389 सदस्य थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये संख्या घटकर 299 रह गया था। 299 रह गया था। 389 में 229 था, जो कि आपका ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से था, और 70 सदस्य आपका रियासतों से था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि रॉलेट एक्ट भारत के किस वायसराय के अधीन पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को सरकार ने लॉर्ड चैम्सफोर्ड की अवधि के तहत पारित किया था। इसे फरवरी 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, इसके विरोध में ही आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो कि 13 अप्रैल 1929 को होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अमृतसर में ये होता है। अगला है कि टेबल टेनिस में कितने पॉइंट्स बनाने पर जीत होती है, तो टेबल टेनिस में जो भी पहले आपका 21 अंक बना लेगा वो दोस्तों आपका जीत जाएगा। ठीक है, तो 21 अंक इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो रण उत्सव की बात करेंगे तो ये आपका गुजरात में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। रण उत्सव की बात करेंगे तो गुजरात में मनाया जाता है, पहले भी ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा यह हर साल अक्टूबर से फरवरी के तीसरे सप्ताह तक चलता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है, तो 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है आपका AR रहमान ने। तो AR रहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब जीता था, 2009 में। 2009 में इन्होंने ऑस्कर जीता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो इन्होंने कुल 2 ऑस्कर जीता था। उनका फिल्म था स्मॉल डॉग मिलेनियर। ठीक है, उसके लिए 2 ऑस्कर अवार्ड जीता ये मिला था, और इस फिल्म ने टोटल 8 अवार्ड है जो कि जीते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि स्पोनुजा पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया था, ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। तो डॉक्टर ज्योति गुप्ता को स्पोनुजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय मूल की प्रोफेसर है। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में उनके काम के लिए नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च सर्वोच्च पुरस्कार स्पोनुजा से सम्मानित किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। इस पुरस्कार को डच का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत के किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो हरित क्रांति का जो शुरुआत है भारत के तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। तो राइट आंसर तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था आपका 61 से लेकर 66 तक चला था, और आपका जो हरित क्रांति है आपका 1965 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और आपके कृषि मंत्री आपके सुब्रमण्यम जी थे। ठीक है, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके अलावा हरित क्रांति के विश्व जनक की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति मुख्य तौर पर गेहूं पर फसल के पैदावार पर दिया गया था। इसके अलावा इसका उद्देश्य था देश के खदानों को आत्मनिर्भर बनाना। किसका, हरित क्रांति का। यह उत्तर भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पेश किया गया था, सबसे पहले पंजाब में। अगला है कि भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था, तो भारत ने पहला जो विश्व कप है आपका 1983 में जीता था, उसमें क्रिकेट टीम के कप्तान थे आपके कपिल देव। ठीक है, कपिल देव इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपका आयोजित हुआ था इंग्लैंड में। किसको हराया था, वेस्ट इंडीज़ को हराया था। इसका मतलब वेस्ट इंडीज़ आपका क्या रहा था, रनअप रहा था। ये जो विश्व कप है आपका हर 4 साल के बाद आयोजित होता है। 2023 में भी इसका आयोजन हुआ था। अपना देश भारत में हुआ था, जिसका विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता बना था आपका भारत। ठीक है, अगला है कि बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो एक शॉट में आपका अधिकतम 4 अंक प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बास्केटबॉल का खेल 2 टीमों के मध्य खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक टीम के 5 खिलाड़ी एक ही समय में कोर्ट पर होते हैं, अर्थात एक समय में 10 खिलाड़ी। आप जिस लीग में खेल रहे हैं उसके आधार पर बेंच पर खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या भिन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय खेल में बेंच पर अधिकतम 7 खिलाड़ी की अनुमति है, जिसके परिणाम स्वरूप 12 खिलाड़ी का रोस्टर होता है, और एक शॉट में अधिकतम 4 अंक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक फ्री थ्रो का मूल अंक 1 होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो यही सभी प्रश्न आपके आज के सेकंड से पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।